सफाई देना हो। न्यायालयीन प्रकरण में नहीं दूंगा। आप हाँ तो हम देंगे। क्या नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे आप? क्या नहीं देंगे? तो आप कौन होते हैं इसमें दखलंदाजी करने देखिए वाले? बिल्कुल होते हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। यहाँ पर एक मामला देखने को मिला कि शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे को एसडीएम के द्वारा कॉल पे दलाल बोला गया, जिसको लेकर के वो यहाँ पर पहुँचे। और ये मामला जो है आखिर में किस मामले को लेकर के ये शब्द यूज़ किया गया था, जो कि आप लोगों को यहाँ पर एसडीएम से बातचीत का भी पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। हम आइए मिलते हैं विवेक पांडे शिवसेना से, आखिर में क्या पूरा मामला रहा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उनको दलाल कहा तो कहा क्यों गया और किस मैटर को लेकर ये दलाल शब्द सामने आया। तो पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी बहस हो रही थी आपकी एसडीएम साहब से, किस मैटर को लेकर के बहस हो रही थी? देखिए एक ऐसा गंभीर मामला जो कि समाज में शांति भंग भी कर सकता है और दो समुदायों में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा सकता है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लोगों को झेलना पड़ता है, जहां समाज में धर्म जाति को लेकर खिंचाव होने लगता है। मामला सीधी वार्ड क्रमांक 2 नगर पालिका अंतर्गत आशा जायसवाल प्लस रफ़ीक मोहम्मद रफ़ीक मडरिया की निवासी, इनका दोनों का मामला राजस्व का है। राजस्व के मसले को लेकर कुछ दिन पहले जो है मीडिया ने एक खबर चलाई हिंदू मुस्लिम जैसी गतिविधियों को लेकर। मेरा मानना यह है कि समाज में इस देश की आज़ादी के लिए सभी ने एक होकर खून बहाया, सबको देश में रहने का अधिकार है। अगर मीडिया अगर ऐसी खबरें चला रही तो उसके लिए जो है तो जो वरिष्ठ अधिकारी और जो संबंधित अधिकारी हैं उस विषय पर सफाई भी देना। क्यों ऐसे माहौल ख़राब हो तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? स्थितियाँ क्यों पैदा हो रही? इसके पहले अगर जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जिम्मेदारी ले लें तो कोई भ्रामक खबरें ना फैले, ना अराजकता फैले समाज में। इस विषय को लेकर मैंने पूर्व में एसडीएम साहब से बात की थी, विशेष जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, लेकिन एसडीएम साहब ने जो है तो ये कहा मेरे न्यायालय का मामला। मैंने कहा न्यायालय का मामला था, है और रहेगा, लेकिन आपको इस विषय पर अगर मीडिया ने खबर चलाई है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर मीडिया को, आम जनमानस को संतुष्टि भी देने की आवश्यकता है। आप सफाई देना कि विषय क्या है। अगर जनता कहीं ना कहीं एक दूसरे में धर्म के प्रति कहीं कोई ऐसी गतिविधियां हो जाए, इसके पहले आप क्यों ना शांति वार्ता बनवाएं और असमंजस बनवाएं समाज में। जब मैंने बात करने की कोशिश की तो एसडीएम साहब ने जो है तो कहा मेरे कोर्ट का मसला है, आप दखलंदाजी ना दें। हम नहीं दखलंदाजी दे रहे हैं, ये तो मीडिया ने खबर लगाई, मैंने सर्टिफाइड होने के लिए लगाया कि आप इसमें सफाई दे दें मीडिया को, ऐसा कुछ ना हो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जनमानस को भी दें। लेकिन उन्होंने कंफर्टेबल नहीं समझा, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं आपको इस केस में दलाली नहीं करने दूंगा। हम कहे हम दलाली नहीं, दलाली आप कर रहे हैं, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये बात सिर्फ आम जनता के लिए आप मुद्दा रखे और उस मुद्दे पर ये बात आ गई दलाली शब्द का कि आप मुद्दा लेकर आ पा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या अगर कोर्ट में कोई चीज़ें चल रही हैं तो क्या उसमें दखलंदाजी कोई कर सकता है या नहीं? देखिए ऐसा है कि अगर न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय में ही चल रहा है तो उसमें ना तो हम दखलंदाजी देते ना तो कोई देगा, लेकिन उस न्यायालय का केस अगर दो धर्म समुदाय को लेकर या ऐसी कोई चीज़ों को लेकर मीडिया चला रही है तो उसमें अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को उनको सफाई भी देना बनता है। क्योंकि जो दो स्थिति, दो धर्मों, दो समुदाय के लोगों में तनाव की स्थिति पैदा हो, उसके पहले आप असमंजस बना दें, वाद विवाद का माहौल ना पैदा हो। तो आप कौन होते हैं इसमें दखलंदाजी करने वाले? बिल्कुल होते हैं, चूंकि पीड़ित परिवार ने मुझे आवेदन दिया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास आवेदन है। कौन सा आवेदन आपको दिया गया? आशा जायसवाल ने मुझे इस मामले में आवेदन दिया और उसने कहा मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही और अनुभागीय दंडाधिकारी जो है नहीं दे रहे हैं। वर्ष 2018 में शैलेंद्र सिंह ने खाली करवाने के लिए आदेश किया था, दोनों पक्षों की कुर्की हो चुकी है, थर्ड पर्सन को रखने के लिए दिया गया था, लेकिन एक पक्ष ने ताला तोड़कर जबरदस्ती रहने लगे। जिस मीडिया के द्वारा ये खबर चलाई गई थी उसी मीडिया के द्वारा ये सवाल एसडीएम साहब से किया भी तो जा सकता था ना कि आखिर में इस मामले में आप कहां तक पहुंचे और ताला वाकई में टूटा कि नहीं टूटा, आपने जांच किया या नहीं किया, ये सवाल तो किया जा सकता मीडिया के द्वारा। ऐसा है कोई एक मीडिया ने नहीं चलाया था, कई प्रिंट मीडियाओं में भी आया था और कई, ये तो पत्रकारों का विषय है, वो करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पत्रकार ऐसे चला रहा है, संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी क्या होती है? आपकी तो जिम्मेदारी होती है ना, आप गवर्नमेंट के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, आप तो काम कर सकते हैं ना, आप तो उसमें सफाई दें, समाज में अराजकता ना फैले, शांति बनी रहे, दो समुदायों में खूनी संघर्ष ना हो। इसके पहले आप ऐसी वार्ता बनाएं कि कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ठीक है मीडिया ने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया, अगर ऐसा आरोप लगता है तो आप उस मीडिया बंधुओं को, पत्रकारों को बुलाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए।
भाई वो तो संबंधित है ना, पीआरओ है ना, पीआरओ विभाग सबका जमा है ना, सब पत्रकारों का। अगर कोई फर्जी पत्रकार है ऐसी चीज़, उसके ऊपर सुनिश्चित कार्रवाई करिए आप। फिर विषय ये है। आपका उचित कहना है। आप लोगों को मैं अवगत करवाना चाहूँगा एक बात से कि जो खबर चलाई गई है वो खबर कुछ इस तरीके से थी कि वाकई में यहाँ पर दो समुदाय के धर्म में कहीं ना कहीं लड़ाई हो सकती थी, झगड़ा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का मैटर था जहाँ पर ये मामला देखने को मिल पा रहा है। और उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ विवेक पांडे जी के द्वारा ये मामला रखा गया था कि अगर ये दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती या ऐसा हो जाता कि शायद खून खराबा हो जाता, तब आप इस मुद्दे पर बात करते। आखिर में ये मीडिया के द्वारा जो खबर चलाई गई थी उसका खंडन या फिर वाकई में अपना प्रस्ताव रखना चाहिए था कि ये मामला किस तरीके से है, और वाकई में इस पर मीडिया को भी ये सवाल करना चाहिए था, क्योंकि मैं एक ही साइड की खबर चला के अगर खामोश बैठ जाऊं तो वाकई में कहीं ना कहीं ये मामला गरम का गरम ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से अगर हम मुद्दे को रखें तो हो सकता है कि जनता को अगर सच्चाई से अवगत करवाएंगे तो ये लड़ाई का मामला ही नहीं बनेगा और ना ही आपको इस दलाल शब्द का कहीं सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं तो देखने को मिल पा रही हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं ये बात कहना चाहूँगा कि मीडिया को दोनों चीज़ें हमेशा रखने की ज़रूरत है, ना कि एक ही पर फोकस करना है, जिसके दौरान आम जनता को जो हम बताते हैं वही आम जनता को पता चलता है। जो हम कागज़ दिखाते हैं, जो आपके हाथों में कागज़ है, यही अगर एविडेंस हम दे देते हैं तो यही आप तक पहुँचती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होता है कि हमें दोनों पक्षों का रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें और आप लोगों को अवगत करवाऊंगा कि यहाँ पर वीडियो में आप लोगों को एसडीएम के द्वारा जो बयान दिया गया है वो भी देखने को मिलेगा। तो आप जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। नमस्कार, जय हिंद। कह रहे हैं कि आप उनको दलाली। हाँ सर क्या पूरा मामला? ये मैटर पूरा ये है, इस प्रकरण में न्यायालय से एक आदेश हुआ था एसडीएम कोर्ट से। तत्समय जो भी अधिकारी थे उन्होंने ये आदेश किया और इसका कंप्लायंस भी कराया। इसका कंप्लायंस एक बार हो चुका था, अब वर्ष मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसका कंप्लायंस हुआ। किसी तीसरे व्यक्ति को, निष्पक्ष व्यक्ति को वो चाबी देने का ऑर्डर था, तो संबंधित थाना प्रभारी ने इसका पूर्व में कंप्लायंस करा दिया। उसके बाद संबंधित व्यक्ति इसको लेके अपर न्यायालय में गया, एडीजे साहब के कोर्ट में गया, और उसके बाद संबंधित व्यक्ति हाई कोर्ट में गया। तो अभी जो है रिसेंट जो स्थिति केस की ये है कि अभी रिसेंट हाई कोर्ट से कोई एक उसमें जजमेंट पारित हुआ है, तो वो जो महिला है उसने उस जजमेंट को मेरे यहाँ पुनः कंप्लायंस करने के लिए लगाया है। तो जिस व्यक्ति में जिसमें ये जो इन्होंने लिखा है, हमने उसको दर्ज कर लिया। अभी मुश्किल से 1.5-2 महीने की बात थी, हमने उसको दर्ज किया। दर्ज करने के बाद हम उसमें नोटिस भी जारी है, और ये आपको पता है सब जुडिस मैटर को हम इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते कि मतलब अब मैं उसमें क्या कार्रवाई करूँगा, क्योंकि अगर न्यायालय से कोई भी आदेश आया, वरिष्ठ न्यायालय से आया है, आज दर्ज है हमारे यहाँ, उसमें जो नियम होगा उस हिसाब से पूर्व में भी कंप्लायंस कराया था, और अगर आज है तो आज भी कंप्लायंस कराया जाएगा। और जो ये बात कर रहे हैं, ये बार न्यायालयीन प्रकरण में क्या है, हम किसी को कुछ चीज़ बताने के लिए बाध्य नहीं होते। दूसरी बात, न्यायालयीन प्रकरण का सबसे सही ये रहता है कि उसमें उनके अभिभाषक हैं हमारे न्यायालय में, और वो महिला पीड़ित पक्षकार जो भी है वो व्यक्ति है। इसके बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति मेरे पास एक बार आ रहा है, मैंने उसको अवगत करा दिया कि ये प्रकरण हमारे यहाँ न्यायालय में है, इसमें ये तारीख लगी है। फिर दोबारा अगर वो व्यक्ति आ रहा है तो फिर मैंने दूसरी बार भी अवगत करा दिया कि ये उस महिला के सामने भी अवगत करा दिया, ये हमारे यहाँ है, चल रहा है, इसमें सुनवाई है, जो नियम में होगा वो आएगा। अब अगर कोई व्यक्ति बार बार उसी प्रकरण को मेरे यहाँ आ रहा है तो इससे ये जाहिर भी होता है कि आपका इसमें क्या हिडन इंटरेस्ट है। जब हमारे यहाँ चल रहा है, उनके वकील साहब हैं, अगर उसमें कोई ऐसी अर्जेंट चीज़ है, मान लेते हैं कि उसमें कोई त्वरित सुनवाई करनी, तो उसमें त्वरित सुनवाई का न्यायालय में आप आवेदन लगवाइए, उनके अभिभाषक जी से आवेदन लगवाइए, उससे हम सुन के कार्रवाई करेंगे अगर कोई अर्जेंट हियरिंग है। लेकिन अगर आप बार बार उसी प्रकरण को लेके आप क्यों आएंगे? पीड़ित पक्षकार आए ना मेरे पास, उसको कोई दिक्कत है तो वो आए, कोई थर्ड आदमी क्यों आएगा? सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, हाँ। सर वो महिला जन सुनवाई केंद्र में कलेक्टर साहब के हाँ। पास आवेदन लेकर गई थी, इसीलिए आप कह रहे हैं सार्वजनिक के लिए सार्वजनिक हित होना चाहिए। दो लोगों के बीच का केस है, जी। ए और बी पार्टी है, यदि कोई रास्ता विवाद है वो मीडिया के माध्यम से आता है, वो सार्वजनिक हो जाता है। कोई पीडीएस की दुकान का केस है, वो मीडिया के माध्यम से आता है, सार्वजनिक हो जाता है। लेकिन यदि कोई दो लोगों का आपसी ज़मीन को लेकर विवाद है तो वो सार्वजनिक ना होके वो व्यक्तिगत है। और जिस तरीके से आरोप लगाया तो है, जो तो वाकई में वाद विवाद का मामला हो वो सकता है। ठीक है, वो इसीलिए वो 145 में ऑर्डर हो गया। अब कंप्लायंस भी हो गया तत्समय।
अब अगर आज उनका कहना है कि सर इसका कंप्लायंस नहीं हुआ तो उसको मौके पे देख के कंप्लायंस कराया जाएगा। उसके लिए 10 या 11 तारीख लगी है। ये बात हमने उनको बार बार बताया है कि मेरे यहाँ तारीख लगी है और उसी तारीख पे हम उसको सुनेंगे, उसको हम पूर्व नहीं सुन सकते और इससे ज़्यादा हम सब जुडिस मैटर के बारे में नहीं बोल सकते। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है महिला के द्वारा कि हम दोनों को जो है तो मकान नहीं मिल रहा और इसमें जो है तो मुस्लिम परिवार जो है तो उसमें आकर जबरदस्ती ताला तोड़ के रह रहा है, सर इस बारे में सर नहीं, क्या हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, ये उन्होंने बता दिया। सर हम सामने वाले वाले पहुंचे कि उसमें रह रहा है या नहीं सर? मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने बता दिया, अपनी प्ली है, उसमें 148 की कार्रवाई होती, इंक्वायरी ट्रायल। अब जो धाराएं हैं उस हिसाब से चलेगा, क्योंकि सब जुडिस मैटर है तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं बोल सकता। सर आपने क्या जांच किया कि वो रह रहा है या नहीं सर? मैं बता रहा हूँ मेरे यहाँ दर्ज है और नोटिस दे के कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसमें किस तरीके से जांच करनी है कानून में लिखा है जी, उसमें मुझे कुछ करना है नहीं करना है ये सब कानून में ऑलरेडी लिखा है, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि सब जुडिस मैटर है, उसमें बोलना ठीक भी नहीं है। ठीक, ओके।